Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in the third series of the novel, that is the Nobel Prize in Chemistry. I hope before coming to this video you have covered the episode 1 and episode 2, that is the important facts about the Nobel Prize, and second in the physiology or medicine novel of Samantha Pabo, right? केमिस्ट्री के नोवेल पे आते हैं। केमिस्ट्री का नोवेल इस बार का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बेसिकली, एंड इफ वी कनेक्ट टू दैट द वेरी ह्यूमन लाइफ, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। But apart from the basis of the interesting, if we come to the facts only, these facts also talks a lot, and it holds a lot of water when it comes to the clat or islet. So let's start the Nobel Prize in Chemistry. इन तीन लोगों ने शेयर किया है Nobel Prize in Chemistry. In the very first episode, we have witnessed that Nobel Prize maximum तीन लोगों के बीच में शेयर होता है. What was the Alfred Nobel's will? कैसे वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है, कैसे इकोनॉमिक साइंसेस का नोवेल आया, एंड दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग ऑन द वेरी 10th ऑफ अक्टूबर, एंड आई गेस कि 2-3 घंटे के अंदर इकोनॉमिक्स का भी नोवेल आ जाएगा, एंड दैट विल बी कवर्ड इन द हिंदू सेशन ओनली, राइट? तो उससे आगे भी जब हम इसके आगे एपिसोड्स पे आएंगे तो उसमें बातें करेंगे इकोनॉमिक्स के नोवेल के बारे में और डिटेल में। तो 3 लोग हैं, और इस नोवेल की इंटरेस्टिंग बात क्या है इसको भी इस फोटो के थ्रू ही समझ लेंगे, राइट? कैरोलिन आर बर्तोजी, इनका जो नोबेल प्राइज है ये जाता है बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। देखिए, इस नोवेल में लोगों को लग रहा है कि केवल क्लिक केमिस्ट्री में नोबेल मिला है, बट नहीं, थोड़ा सा अपना बेस ब्रॉड करिए। दिस नोबेल वाज अवॉर्डेड इन 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग, राइट? एक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो बर्तोजी जी जो है उन्हें बायो ऑर्थोगोनल में मिला है, एंड फर्दर वी विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली दिस click chemistry and what exactly this bio orthogonal chemistry and how interrelated both are, right? Second is Morten Meldal and the third is K. Barry Sharples. ये दोनों अलग अलग लेबोरेटरी से हैं, अलग अलग लेबोरेटरी से हैं और एक्सपेरिमेंट सेम है और ढूंढा भी सेम चीज है। के बेरी शैपल्स को सेकेंड टाइम नोबेल मिल रहा है, फर्स्ट टाइम इन्हें 2000 में मिला था, राइट? और इन्होंने ही जो ये क्लिक केमिस्ट्री टर्म है इसे डिफाइन किया था, और या फिर कहिए कि इन्होंने बताया था। अब आपके माइंड, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए कि के बेरी शैपल्स को सेकंड टाइम मिल रहा है नोबेल, और क्लिक केमिस्ट्री टर्म इन्होंने ही लेके आए थे। दोनों अलग अलग लैब से बिलोंग करते हैं। मॉर्टेन मेल्डल को भी मिला है। ये मैडम जो है कैरोलिन आर बर्तोजी, इन्हें बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए मिला है। ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का, राइट? अब आपके माइंड में कौन सी चीजें आनी चाहिए कि सर ये क्लिक क्या है, ये बायो ऑर्थोगोनल क्या है, राइट? बायो ऑर्थोगोनल जो क्लिक केमिस्ट्री है वो कोई रिएक्शन नहीं है, इट इज नॉट एनीथिंग लाइक कि कोई टॉपिक है या फिर इट इज अ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री, बी टेक इट एनी अदर थिंग, एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर केमिस्ट्री इन वेरी मच डिटेल, राइट? स्टार्ट करते हैं रॉयल एकेडमी। अच्छा, यहां जैसे ही व्हेनेवर आई टर्न ऑन दिस टॉपिक, एपिसोड 1 का एक एस्पेक्ट मेरे माइंड को क्लिक करता है कि सर एपिसोड 1 में हम लोगों ने इस चीज को भी विटनेस किया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस केमिस्ट्री के अवार्ड या फिर किस टॉपिक के अवार्ड को प्रेजेंट करती है। जैसे पीस को नॉर्वेन एकेडमी देती है, स्वीडिश एकेडमी केमिस्ट्री को देती है। तो यू विल follow the episode 1 if you are not able to recall that very particular thing, right? तो वो फाउंडेशन था और अब पूरी बिल्डिंग बन रही है। तो साइंसेस ने डिसाइडेड टू अवार्ड नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री 2022 टू कैरोलिन आर बर्तोजी, ये स्टैनफोर्ड यूएसए से हैं। मॉर्टेन मेल्डल, ये साहब डेनमार्क से हैं, एंड के बैरी शार्पल्स, ये यूएस से हैं। दोनों की अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, दैट इज क्लिक केमिस्ट्री। और इन मैडम की क्या है, बायो ऑर्थोगोनल। तो यहां तक आई होप यू आर क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली टेक योर डाउट, राइट? तो इसके देखते हैं, इनका ये सब्जेक्ट था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। दिस इज द हार्डकोर फैक्ट, बट ये दोनों चीजें आखिर है क्या, व्हाट एग्जैक्टली दीज टू थिंग्स आर, ये प्राइमा फेसाई क्वेश्चन होना चाहिए आपका। Barry Sharples and Morten Meldal have laid the foundation of a functional form of chemistry which is called as click chemistry, in which molecular building blocks snap together quickly and efficiently. तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई दोनों ने मिलके अलग अलग लेबोरेटरी से सेम कॉन्सेप्ट लेके आए, विच इज द क्लिक केमिस्ट्री, और बायो ऑर्थोगोनल लेके आई बर्तोजी मैडम।
इतना तक क्लियर है? शार्पल्स को दूसरी बार केमिस्ट्री का नोबेल मिला, और हाँ, ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मिला है, ये याद रखना है। एंड दिस इज द थिंग, Barry Sharples, who is now being awarded as a second Nobel, इन्हें 2000 में इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, कॉन्सेप्ट क्लिक केमिस्ट्री, वहां से ये चीज आया है। अब बैरी शार्पल्स को 2001 में नोबेल प्राइज मिला विलियम एस नोबल्स के साथ, और इन्होंने किस टॉपिक पे मिला? डेवलपिंग द फर्स्ट कायरल कैटलिस्ट के ऊपर इन्हें नोबेल मिला था। कब? 2001 में। और इन्होंने 2000 में एक टर्म कॉइन किया था, क्लिक, और जिसके लिए नोबेल मिला इन्हें 2022 में। तो 2 बार नोबेल हो गया, और उसके बारे में हम लोगों ने सभी एस्पेक्ट को देखा। नाउ द थिंग अराइजेस कि सर एग्जैक्टली क्लिक 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 इतनी देर से बात कर रहे हो, ये है क्या? ये जो क्लिक केमिस्ट्री है, जिसको के बेरी शार्पल्स ने कॉइन किया है, वो एग्जैक्टली टर्म है क्या? व्हाट एग्जैक्टली दिस क्लिक केमिस्ट्री इज? समझते हैं इसको, क्लिक केमिस्ट्री को, बहुत ज्यादा डिटेल में। बट क्लिक केमिस्ट्री को डिटेल में समझने से पहले एक छोटी सी चीज पे ध्यान दीजिए, राइट? ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, लेट्स सपोज, बिकॉज आई एम इन द स्टूडियो, सो यही मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, राइट? अब इनको एक बार थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा यहाँ पर, कि ये 2 अलग अलग है, एक पार्ट 1, ये पार्ट 2, राइट? अब इन दोनों को जब आप पास में लाएंगे तो एक आवाज आती है, क्लिक। क्लिक केमिस्ट्री यहीं से कॉइन होता है एग्जैक्टली। ये टर्म ये जो आवाज सुनी है आपने अभी इस टाइप की, यही क्लिक होती है। दिस इज कॉल्ड द क्लिक केमिस्ट्री। और इसको थोड़ा और डिटेल में द हिंदू के संडे एडिशन में बताया गया था कि कार का सीट बेल्ट अगर आपने कभी लगाया है तो क्लिक आवाज करती है, वहीं से वो क्लिक केमिस्ट्री आती है। जब 2 चीजें आपस में मिल जाती हैं उसे कहते हैं क्लिक रिएक्शन, राइट? एक लेट सपोज एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ये दोनों मिलके एक थर्ड पार्ट बनाती है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लिक केमिस्ट्री। बट सर इसमें खास क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस इन दिस? ये क्या है? तो हर चीज में होती है, 2 चीजें मिलकर तीसरी चीज बना लेती है। बट माय फ्रेंड, इस बार जो रिएक्शन होगा उसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं होगा। देयर इज नो बाई प्रोडक्ट, यानी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझिए, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स। मतलब जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा, साइंस वालों को ये समझ में आ गया होगा, राइट? सबके लिए क्लियर है। आर्ट्स वालों को भी सभी चीज समझ में इसमें आ गया होगा, बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। नहीं समझ में आया, वी आर हियर, राइट? मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन कहां से आया और बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, इससे क्या रिलेशन है? जब इन्होंने 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को आपस में लाया, एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो क्या होगा उसमें? केवल ऐसा तो नहीं है केवल लैब में बना दिया हो गया, आपने कॉपीज में रिएक्शन सॉल्व कर लिए, काम हो गया, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या होगा इसमें कि जब भी वेन एवर देयर इज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, तो इस तरह के रिएक्शन करा के हम थर्ड चीज बनाएंगे बिना किसी बाई प्रोडक्ट के। कॉस्ट कम होगा, बाई प्रोडक्ट कम होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स तक हम वो चीज पहुंचा पाएंगे। दैट इज बिकॉज इज द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स। और जब हम बायो ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे तो बायो ऑर्थोगोनल में दिखेगा कि हाउ इट इज हेल्पिंग इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसीलिए आई यूज द टर्म ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ द मेन थिंग इज दैट इन्होंने क्या किया, एक लिया एजाइड, राइट? अब आपको टेक्निकलिटी में नहीं जाना है इसके, बस आई एम टेलिंग यू द रिएक्शन। और ये हुआ कैसे? इन्होंने एक एजाइड लिया और एक अल्काइन लिया, राइट? एक अल्काइन और एक अजाइड लिया, ठीक है? अब अजाइड और अल्काइन इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी, a lot of बाई प्रोडक्ट विल बी देयर। या तो कार्बन लाओ प्रेजेंस में, जब भी आप केमिस्ट्री का इक्वेशन यूज करते हैं कार्बन ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारी कार्बन आते हैं, तब जाके वो आप रिएक्शन कंप्लीट करवा पाते। लेकिन इस बार कोई कार्बन नहीं। इस बार इन्होंने कहा कि हम कॉपर 1 आयन यूज करेंगे, और इसका यूज करके इन्होंने एक ट्राइएजोल बना लिया विद नो बाई प्रोडक्ट। तो ट्राइएजोल बना लिया और कोई बाई प्रोडक्ट भी नहीं निकला, क्या मतलब क्या हुआ? हमारा रिएक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब किसके प्रेजेंस में इन्होंने क्या रिप्लेस किया? कॉपर 1 आयन को, यानी 2 अलग अलग चीजों को लाया, आपस में मिलाया, थर्ड प्रोडक्ट बनाया,
इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 आयन और एक ट्राइएजोल बना लिया। अब ट्राइएजोल का जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, एंड यू इफ यू वांट टू लर्न इट यू कैन, एंड इफ यू डोंट वांट इट्स कंप्लीटली फाइन, देयर इज नो लाइक कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ट्राइएजोल। ये पर्टिकुलर इनका रिएक्शन था दैट वाज यूज्ड बाय द मेल्डल एंड शार्पल्स। उन्होंने कहा कि देयर इज ए क्लिक केमिस्ट्री में हम बिना किसी बाई प्रोडक्ट को बनाए हुए दो ही प्रोडक्ट को यूज करके थर्ड प्रोडक्ट हम बना सकते, राइट। किसी भी तरह का कार्बन नहीं आएगा इसमें, ताकि कार्बन एफिशिएंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इसका ह्यूमन लाइफ में इम्पैक्ट आपको देखना इंपॉर्टेंट, ह्यूमन लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा। आई विल सजेस्ट यू फॉर दिस कि आप द हिंदू का संडे एडिशन को फॉलो करिए, एक बार जरूर से पढ़िए। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है द हिंदू में, राइट। द हिंदू में एक आर्टिकल आया है जो कि इस बारे में बात करता है कि सर ये एग्जैक्टली क्या है। लेट मी शो यू द आर्टिकल एग्जैक्टली, एंड इफ यू वांट टू रीड जस्ट रीड इट। दिस इज द आर्टिकल ऑफ द हिंदू नेम्ड एज हाउ इज क्लिक केमिस्ट्री मोर एनर्जी एफिशिएंट, राइट। कैसे ये एनर्जी एफिशिएंट हो रहा है, कम चीज़ों को यूज करके प्रोडक्ट बनाया जा रहा है विदाउट एनी बाई प्रोडक्ट, तो इट इज हेल्पफुल, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। बट उससे जानने से पहले देखते हैं थोड़ा सा क्या है हमारे लिए। इट इज अ फॉर्म ऑफ सिंपल एंड रिलायबल केमिस्ट्री वेयर रिएक्शंस अकर क्विकली एंड अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स आर अवॉइडेड। कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा केमिकल रिएक्शन में, यानी इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अजाइड अल्काइन, वही चीज है जो हम लोगों ने बात किया, मेल्डल एंड शार्पल्स। नाउ द थिंग अराइजेस व्हाट एग्जैक्टली दिस बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन है। सर ये किस चिड़िया का नाम है, व्हाट एग्जैक्टली दिस बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री इज, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री क्या होती है। क्लिक ध्यान में है, ये वाला क्लिक भी याद होगा, ये वाला, राइट। ये क्लिक याद रहना, बायो ऑर्थोगोनल का बेसिस ही क्लिक केमिस्ट्री है। बर्तोजी जी ने क्लिक केमिस्ट्री का ही यूज किया है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। अब इसको बायो ऑर्थोगोनल क्यों बोला जा रहा है, कि बिकॉज इट हैव इन्फ्लुएंस ओवर द ह्यूमन लाइफ के ऊपर इंपैक्ट होगा, और कैसे होगा आई विल टेल यू। अब इन्होंने क्या किया, अब देखिए कॉपर आयन जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, इट इज अ टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन बॉडी, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन्होंने क्या कि इसको इग्नोर किया, कॉपर आयन को इग्नोर किया। इन्होंने क्या किया कि एक ग्लाइकेन लिया, ग्लाइकेन, उसके बाद उसके ग्लाइकेन को टैग किया हुआ था अजाइड के साथ, राइट। अजाइड के साथ टैग कर दिया, एक होता है ना मॉलिक्यूल्स के साथ, उसके ऊपर छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, तो वो ये पूरा सरफेस पे आ जाएगा इस तरीके से, राइट। इस तरीके से उन्होंने डाई उसके ऊपर अटैच कर दिया। सेकेंडली उन्होंने क्या किया कि एक साइक्लिक एलिमेंट लिया, उसके साथ फ्लोरोसेंट डाई टैग कर दिया। तो आपके माइंड में आना चाहिए सर ये फ्लोरोसेंट डाई क्या करेगा। अब जब इन दोनों का रिएक्शन होगा फ्लोरोसेंट डाई तो बाहर ही रह जाएगा। नाउ व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग, जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा, वो जैसे ही ट्रैवल करेगा बॉडी में आपके, तो जिस भी जगह जाएगा वहां इसके कलर के ट्रेसेस होंगे इस फ्लोरोसेंट डाई की वजह से। अब ट्रेसेस होंगे तो हमें पता चल जाएगा वेयर दिस एग्जैक्टली मेडिसिन इज गोइंग ऑन। पर्पस क्या होगा, इस पे आते हैं, बट इसका रिजल्ट देख लेते हैं पहले, राइट। इसका रिजल्ट देख लेते हैं फ्लोरोसेंट डाई का। अब क्लिक रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बन जाएगा, जो भी इसका प्रोडक्ट बनेगा आपको एक बिगर मॉलिक्यूल बनाएगा दोनों मिलके। अब ये सर बिना कॉपर आयन के क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, बिना कॉपर आयन के इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज कि एक तो ग्लाइकेन यूज कर लिया, राइट। सेकेंड इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, जो कि रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है इसकी, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे। अब देखिए इसका बेनिफिट कैसे होगा, अवर मेन फोकस इज इट्स बेनिफिट। इसका बेनिफिट कैसे होगा ह्यूमन लाइफ पे। पहला है कैंसर, सेकेंड इज अदर हार्मफुल जो डिजीज होते हैं जिसका हमें ट्रेस नहीं मिल पाता है, या फिर सेल्स जिसका हमें ट्रेस नहीं मिल पाता है। कैंसरस का कोई एलिमेंट का ट्रेस नहीं होता। कभी आपने सुना होगा कि अरे ये कैंसर तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकती इसकी, या बहुत महंगी ट्रीटमेंट है। क्यों महंगी हो जाती है, बिकॉज उसका ट्रेस नहीं मिल पाता है, वो टाइम लेता है। अब इस रिएक्शन के हेल्प से वो बायो
लाइफ में जब हम उसे इनहेरिट करेंगे, इट इज बीइंग इन अ पायलट थिंग। अभी ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल नहीं आया है, बट वेन एवर इट कम्स टू द प्रैक्टिकल लाइफ, तो अब क्या होगा कि फ्लोरेसेंट डाई की वजह से आप उस मेडिसिन को ट्रैक कर पाएंगे कि वेयर एग्जैक्टली दैट मेडिसिन इज गोइंग। अब तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई यही प्रॉब्लम है, तो वो ईजी हो जाएगा हिट करने में। जैसे कि कोविड-19 में प्रॉब्लम आई थी, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करेगा ये। दैट्स वाई ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनको नोवेल भी इसी कारण से दिया गया। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद द नानो टेक्नोलॉजी दैट कैन लेड टू द फॉरवर्ड डेवलपमेंट इन diverse area of biomedicine such as molecular biomanaging, targeted delivery, in situ drug activation, study of cell nanomaterial, interaction and biosensing। तो वही चीजें हम लोगों ने देखी जो ट्रैकिंग में मदद करेगा, सेल सेंसिंग में मदद करेगा कि किस सेल में क्या इशू है, तो वो डायरेक्टली पता चलेगा वहां से। ये एग्जैक्टली आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। एक में इन्होंने बायोलॉजिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया और एक ने लेबोरेटरी के लिए इंप्लीमेंट किया। अब वो जो है आपका मेल्डेल वाला रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द पॉलीमर इंडस्ट्री, राइट। तो वो बाई प्रोडक्ट खत्म कर देगा तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी। याद आ रहा है द हिंदू संडे, राइट। अब थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन 2004 में ही इन्होंने ऑल्टरनेट क्लिक केमिस्ट्री यूज कर लिया था, बट इन्होंने कॉपर आयंस को हटाया और हटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो नोबेल अब मिल रहा है, नहीं तो क्या पता पहले मिल गया होता। तो टॉक्सिक नेचर ऑफ कॉपर आयंस के कारण थोड़ा समय लग गया, राइट। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड विच इज ऑन द फिजिक्स नोबेल। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।